ननद और भौजाई आपस में बना रहे थे संबंध। तभी उसी बीच जो कि अपनी पति की हत्या इसके बाद छह टुकड़े करके अपने पति के शहरों में फेंक देती है। दोस्तों, इस घटना में जो हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको मैं टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह घटना है राजस्थान के जोधपुर जिले की। और जोधपुर जिले के पास ही दो व्यक्ति नाले की सफाई कर रहे थे, जो कि उसमें पप्पू था जो कि वह सुपरवाइजर था, और एक व्यक्ति था जो कि जिसका नाम पूनम चंद वाल्मीकि था। दोनों सफाई कर ही रहे थे नाले की। तभी नाले में से दो पॉलीथीन निकलता है, जिसमें निकलने के बाद वह जो पॉलीथीन अपने फावड़े से उठाने लगते हैं तो पॉलीथीन जो कि उठने से पहले ही थोड़ा फट जाता है। फिर वह उठाने की कोशिश करते हैं फावड़े से। जब उठाने लगते हैं, उठाने के बाद और वह जब पूरी तरह से वहाँ पर जो कि पॉलीथीन हाथ में जो आ जाता है उससे, इसके बाद जब उसको उठा लेते हैं तो उसमें से जो कि एक व्यक्ति का लाश के हाथ निकलते हैं, जो कि कटे हुए लाश का हाथ था, टुकड़ा था। फिर वह दोनों व्यक्ति चौंक जाते हैं। फिर जैसे दूसरा फावड़ा मारते हैं, फिर उठाते हैं, फिर दूसरा हाथ उसी में आ जाता है। फिर बाकी के कई टुकड़े ऐसे जो कि निकालने जाते हैं दोनों लोग आपस में, तो उसी समय जो कि हाथ में आ जाते हैं। दोस्तों जो कि यह घटना है, जो कि दोस्तों यह वो लोग सफाई कर रहे थे 14 अगस्त 2020 को। उसी दिन वो लोग सुबह सुबह नाले की सफाई ही कर रहे थे। तभी पूरी तरह से वह जो कि वहाँ पे लोग हल्ला करने लगते हैं कि यहाँ पर एक नाले में एक लाश मिली है। तभी वहाँ पे जो कि जब हल्ला होने लगता है तो वहाँ पर पुलिस भी आ जाती मौके पे। आने के बाद जो कि पॉलीथीन को अपने हाथ कब्जे में लेती है। फिर उसे जो कि कब्जे में लेने के बाद उससे वहाँ पर पूछा जाता है क्या यहाँ पर किसी व्यक्ति का गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई गई है। तो वहाँ के लोग जो पास पड़ोस के लोग थे वहाँ कहते नहीं, यहाँ पर नहीं, किसी का रिपोर्ट नहीं लिखा हुआ है। तो जो उसमें निकलता है पॉलीथीन में, जो कि पॉलीथीन पे आजकल लग के सब पे मोहर लग के, जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसी के नियम के तहत उस पर मोहर लगे हुए थे। जो कि वह दो पॉलीथीन दो अलग अलग जो कि जिले से पड़ रहे थे, जो कि पुलिस ऐसे हैरान रह जाती है कि यार जो कि एक ही व्यक्ति का लाश है कि अलग अलग व्यक्ति का लाश है। तो इसी चीज़ में पुलिस जांचने के लिए लग जाती है दोनों को क्रू पाने के लिए, जिसमें वह उसी मोहर से खोज करने लगती है। तो जब पुलिस कुछ नहीं पाती है तो वहाँ के जो कि लगभग 5 से यह रिपोर्ट लिखाई गई थी, तो वहाँ से यह पता चलता कि यहाँ पर एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट लिखाई गई है, जिसमें यह निकल के आता है कि जो कि यह रिपोर्ट लिखाई गई है, जो कि यहाँ पर रहने वाला जो कि मेंटा सिटी है वहाँ का रहने वाला नागौर का जो कि वह व्यक्ति था, जिसका नाम और वह जो गांव पड़ता था खेड़का खैड़ी गांव में ही रहने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम चरण सिंह था, जो कृषि विभाग में काम किया करता था। और दोस्तों आखिर जब यह पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है तो यह पुलिस हैरान रह जाती है कि यह रिपोर्ट दर्ज है या किस व्यक्ति के नाम से यह व्यक्ति गया कहाँ। जो कि इस व्यक्ति का नाम से 10 अगस्त 2022 को यह अपने घर से लापता था, जिससे इसके घर वाले इसी चीज़ का रिपोर्ट लिखवा कर वहाँ पर गए हुए थे। तो पुलिस अब इस चीज़ की रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ पर जो लाश मिला हुआ था उस लाश को होता है, जिसमें इनका ब्लड मैच कर जाता है। करने के बाद इनको जो कि चरण सिंह का ही लाश है, जो कि यह उसी दिन गुमशुदा था। फिर जो कि चरण सिंह की जहां पर लाश मिली थी गया था, जिससे यह पता लगता है, जब उस चरण सिंह का नंबर निकाला जाता है तो इससे यह पता लगता है कि वह अपनी जो कॉल पे लास्ट बात हुई थी वह अपनी पत्नी से हुई थी। और जब के पत्नी का नाम था सीमा, जो कि यह 2013 में इसकी चरण सिंह की और सीमा की दोनों की शादी हुई थी। लेकिन वहाँ का एक रिवाज है कि वह जो कि बिना गौने हुए अपने घर नहीं जाती, जिससे वह जो कि सीमा 2013 में शादी हुई लेकिन वह आज तक अपने घर नहीं गई थी। तो इस चीज़ की जांच करने के लिए पुलिस सीमा के पास जाती है और उससे पूछताछ करना भी शुरू कर देती है। और जब करने लगती है तो उससे जब औरत को ऊपर शक हो जाता है तो पुलिस उसको जो टार्चर करना शुरू कर देती है। करने के बाद वह औरत समझ जाती है कि अब हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे वह सारी सच्चाई पुलिस के सामने रखने लगती है। और जब यह सच्चाई पुलिस सुनने लगती है तो वह पुलिस भी पैरों नीचे वह जमीन खिसक जाता है। दोस्तों वह बताती है कि हमसे हुआ हमारे पति का मर्डर। तो यह बात जानने के लिए पुलिस उससे पूछती है आखिर तुमने क्यों किया और कैसे किया। तो वह जो कि उसी समय पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने क्यों किया। तो वह बताने लगती है सीमा कि आज से जब हमारी शादी हुई थी तो उसी समय चरण सिंह
हमसे जो कि फ़ोन पे बार बार बोलता था कि हम जब वह और फ़ोन पे बात करता था और हमारे घर भी आ जाता बार बार, और वह हमसे संबंध बनाने की कोशिश करता था, लेकिन हम उसे संबंध बनाने के लिए मना कर देते थे। फिर जो कि जब मना कर देते थे तो वह गुस्सा हो जाता था और उससे संबंध हम नहीं बनाते, तब भी वह जो कि वह गुस्सा होकर अपने घर चला जाता था। फिर और उसी समय जो कि हम उनको मिलने के लिए एक प्लान बनाते कि क्यों ना हम चलो अपनी जो कि बहन के यहाँ चलते हैं। तो वह उसी समय जो कि चरण सिंह वह सुन लेता है और वह अपनी बीबी वह जो कि उसी समय बोलती है कि हम दोनों मिलकर अपनी बहन के यहाँ जाते हैं, जिससे हमारी वहाँ पर एक बहन और होती है, जिससे हमारी भाभी भी होती है। उसी समय हम तीनों वहाँ मिले होते हैं। तो वहाँ से उसी समय चरण सिंह आ जाता है, जो कि 10 अगस्त को हम उनको बुलाते हैं, वह फ़ोन करते हैं तो वह तुरंत ही वहाँ आ जाते हैं। फिर वह आने के बाद हम तीनों आपस में मिलकर, जिसमें हमारी बहन थी और एक उसमें एक भौजाई थी, हम तीनों साथ मिलकर ही जो वहाँ पर दारू का पैग लगाए, और जो कि उसी समय चरण सिंह भी आ गया हमारा पति। और उसके बाद जब हम थोड़े थोड़े नशे में होने लगे तो उसी समय हमारे पति ने हमें पकड़कर कमरे के अंदर ले गया, और ले जाने के बाद वह जो कि धीरे धीरे हमारे कपड़े उतारने लगा, जिससे हम उसी समय होश अवस्था में नहीं थे। फिर जब नहीं हुए तो धीरे धीरे वह कपड़े उतारने के बाद वह हमारे साथ हरकत करना शुरू कर देता। तब उसके हम जो कि उसे उस समय लात मार देते हैं, फिर उसको मना कर देते हैं। फिर क्या होता है, उसी समय जो कि एक आदमी बैठा होता है, हम उसको बुलाते हैं अंदर। तो वह आदमी जब वह जो कि वह हमारा डॉक्टर ही होता है, जो कि भैंस का डॉक्टर होता है, तो उसी समय वह भी होता है, उसको हम बुला लेते हैं कमरे में। और फिर वह एक सुई निकालता है और जो कि हमारे पति को लगा देता है। इसके बाद हम वह पति तुरंत गिर जाता है, उसी समय उसकी मौत हो जाती है। फिर हम उसी नंगी अवस्था में बैठे हुए होते हैं, फिर अपनी दीदी को बुला या नहीं जान पाते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। और जब हम सोचते हैं कि चलो इसकी जो कि शरीर को काट कर क्यों ना कहीं सप्लाई किए, तो उसी समय जब काटते हैं, काटने के बाद वहाँ पर एक मिक्सी रखा होता है, और मिक्सी में वो लोग उस बॉडी को तुरंत ही जो कि डाल देते हैं, लेकिन वह बॉडी मिक्सी में जाते ही थोड़ी देर जैसे चलता फिर ख़राब हो जाता है। फिर वह ये लोग नहीं समझ पाते अब क्या करें। फिर तीनों मिलकर आपस में प्लान बनाते, उसके 6 टुकड़े करके शरीर के। इसके बाद वहाँ जो कि उसकी बहन होती है, उसकी बहन स्कूटी चला रही होती है और वह पीछे बैठी होती है, और वह जाके सीधे अलग अलग शहरों में वह पॉलीथीन फेंक देती है कई जगह, जिससे वह पॉलीथीन वही पॉलीथीन पुलिस वहाँ की जो कि वहाँ सफाई कर रहे व्यक्तियों को हाथ में लग जाता है, जिससे उनके खिलाफ यह सबूत मिलता है। फिर वह पुलिस इनसे पूछती आखिर तुमने इसमें क्या कारण था, सारी सच्चाई तुम मुझे बताओ। तो वह बताती है कि हमें औरतों के साथ संबंध बनाना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें से हमारी बहन और भौजाई हम तीनों संबंध आपस में मिल के बनाते थे, और हमें कोई आदमी अगर छूता तो हमें बहुत बुरा लगता था। तो हमने कई लोगों को आदमियों को बहुत बार मारा है, और कई औरतों के साथ हमने संबंध भी बनाए, कई लोगों के साथ हम संबंध बनाते थे, जिससे हमें आदमी नहीं पसंद थे। तो पुलिस ने ऐसा बोला कि आखिर तुम्हारे पास तो और 3 रास्ते थे, तुम अपने पति से अगर तलाक ले लेती तो अब तक किसी से और शादी कर लिया होता। जिससे वह पता चलता है कि उसकी जो बहन थी वह भी तलाकशुदा थी, वह अपने पति से इसीलिए तलाक ले चुकी थी। दोस्तों आप इस औरत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस औरत को क्या सज़ा होनी चाहिए, जिसमें इन सबको, इनकी बहन को और वह डॉक्टर को, चारों लोग को पुलिस अंदर कर देती है। दोस्तों इनको सज़ा के लिए भी भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या सीख मिलती है? दोस्तों इस घटना से हम आपको बस दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बस आपको सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। दोस्तों इस घटना से आपको क्या सीख मिली हमारे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।